बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम 3.1, 3.2 और 3.3 के तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो अब 3.4 में हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी है मैट्रिक्स की। तो मल्टीप्लिकेशन में रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। वो कहता है कि ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल होगा विद मैट्रिक्स बी, यानी बी एक मैट्रिक्स से इफ़ द नंबर ऑफ ए कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट होगा जो मैट्रिक्स उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगी सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसकी रो के, तो फिर वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो हमारे पास 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है फाइंड ए बी एंड बी ए। ये हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 -1 और 0। फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 2 1 और -1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में हमने देखना है, देखें वो जो रूल है वो कह रहा है कि फर्स्ट में आपने कॉलम देखने हैं, यानी कितने यहाँ पे कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पे सेकंड में 2 रो हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। 2 कॉलम है फर्स्ट में और सेकंड में 2 रो हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, हमने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह ये देखें कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी है, फिर दरमियान में प्लस आएगा, और 2 जो है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। अब पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे और ये हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। अब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई -1। तो ये हमारे पास -2 जो है वो हो जाएगा, क्योंकि +2 ने जब -1 से मल्टीप्लाई होना है तो -2, -1 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा और प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 3 + 2 ये 5 आ जाएगा और 2 - 2 0, -3 + 0 -3, -2 + 0 तो ये हमारे पास -2 आ गया। तो इस तरह हमने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब साथ ही हमने बी ए बी फाइंड करना है, यानी पहले बी आएगा मैट्रिक्स और फिर ए मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी ए। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला 3 2 1 -1, तो 3 2 1 और -1, और इसी के साथ ए मैट्रिक्स आएगा 1 2 -1 और 0। तो पहले देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 जो है वो कॉलम है और सेकंड में 2 रो हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0,
अब नीचे वाली रो को हम दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। तो इसको हम बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे जो कि हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1 और -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा। 6 + 0 6, 1 + 1 2 और 2 + 0 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमने बी ए को भी मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था और अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट में भी हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है ए बी फाइंड करो और बी ए फाइंड करो। तो हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी और पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - 2 और फिर बी मैट्रिक्स आ जाएगा 3 - 4। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम है और इधर 2 रो हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी जो है वो हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई -4 और इसको हम बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 आ जाएगा और -2 मल्टीप्लाई -4 तो ये +8 आ जाएगा। तो इस तरह 3 + 8 हमारे पास 11 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का आंसर, यानी हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी मैट्रिक्स पहले आएगा 3 - 4 और ए मैट्रिक्स जो है वो बाद में आएगा 1 और -2। तो देखते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट में 1 कॉलम है, सेकंड में 1 जो है वो रो है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये हमारे पास रो है तो ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 1। अब यानी अब रो और कॉलम ख़त्म। अब इसी रो को यानी 3 जो इस रो में एक ही नंबर है, अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे -2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2। अब नीचे हमने आ जाना है जो कि सेकंड रो में हमारे पास -4 है तो -4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -2 -6, -4 मल्टीप्लाई 1 -4 और -4 मल्टीप्लाई -2 तो ये +8 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन मैट्रिक्स का बी ए बी फाइंड कर दिया। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में भी हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है ए बी फाइंड करो और बी ए फाइंड करो। तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 और 4 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 और 5। तो पहले हम देखें क्या ये मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में फर्स्ट ए कॉलम है और सेकंड में जो है वो एक ही रो है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे कि पहले जो रो है उसमें 4 है वो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी रो को यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ी सी स्पेस जो है वो छोड़ देंगे क्योंकि ये लैदा हो जाएगा। अब नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं ए बी। अब 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो ये हमारे पास आ गया है ए और बी। अब नेक्स्ट हम बी ए फाइंड करेंगे। तो बी ए में हम पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो बी मैट्रिक्स है 2 5 और ए मैट्रिक्स है 4 और 4।
अब हम देखें क्या ये मल्टीप्लाई होंगे, तो फर्स्ट में 2 कॉलम है, सेकंड में 2 रो हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस रो को हमने इसे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक ही रो एक ही कॉलम है, तो 2 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 8 आ जाएगा और प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20। तो इस तरह 8 प्लस 20 हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये हमने बी ए जो है वो फाइंड कर दी है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो कह रहा है ए बी फाइंड करो और बी ए फाइंड करो। तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 -1 1 3 और 0, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। और बी मैट्रिक्स -1 4 1 2 3 और 1। अब पहले तो हम देखें क्या ये मल्टीप्लाई होंगे, तो फर्स्ट में 2 कॉलम है और सेकंड में 2 रो हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अब फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इस रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट रो को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 मल्टीप्लाई 4 और 1 मल्टीप्लाई 3। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब थर्ड रो को हमने सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, यानी इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 और 0 मल्टीप्लाई 3। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई -1 -1 और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4 और 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 4 -4 और 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -3 -3 और 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 मल्टीप्लाई 4 12 और 0 मल्टीप्लाई 3 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके 3 आ जाएगा। 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 3 -1, -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 0 -3, 12 प्लस 0 12, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने ए बी जो है वो फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बी ए बी फाइंड करो, तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमने बी ए फाइंड करना है, तो मैंने बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स जो है वो लिख लिया है। पहले बी मैट्रिक्स है, बाद में ए है। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट में 3 कॉलम है, सेकंड में 3 रो हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई इस रो को हम फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1, फिर +4 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3। यानी जब तक वो रो और कॉलम चलता जाएगा तो उनके दरमियान प्लस का अमल चलता जाएगा। अब इस रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 और +1 मल्टीप्लाई 0।
अब सेकेंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इक्वल लिख देंगे। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास इस तरह -4 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 3 मल्टीप्लाई -1 -3 और 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 1 3 और ये मैंने 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि -1 और -4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -5 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं -5 प्लस 3। अब 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, तो -2 प्लस 4। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 इसके स्टेप मतलब कर लिए कि पहले हमने जो आपस में साइन सेम है उनको आपस में कर लिया है, फिर हम नेक्स्ट को कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये -3 है और +3 है, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 0, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 0। तो नेक्स्ट करेंगे तो -5 प्लस 3 -2 प्लस 4 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 7 प्लस 0 7। तो ये हमने BA जो है वो फाइंड कर दी है। तो ये था हमारे पास 4 वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी A और B मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहे AB फाइंड करो और BA फाइंड करो। तो पहले हम AB फाइंड कर देते हैं। तो A मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 1 2 2 3 1 और 1, ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ गया। फिर हम B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 5 2 4 1 और 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट में 3 कॉलम है और सेकंड में 3 रो हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब इस रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब सेकेंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8 और 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई 1 3, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 1 मल्टीप्लाई 4 4 और 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 6 और 1 7, 12 और प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, 3 प्लस 2 5 और 1 6 15 और प्लस 4 19, 19 प्लस 6 जो है ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये हमने AB जो है वो फाइंड कर दिया। BA फाइंड करने, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख के तो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमने BA फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले B मैट्रिक्स लिख लिया है, फिर A मैट्रिक्स लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में 2 कॉलम है, सेकंड में 2 रो हैं, तो ये कंफर्टेबल है फॉर
मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर नेक्स्ट से, फिर थर्ड से, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ने जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 5 मल्टीप्लाई 1 5, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 5। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 6 मल्टीप्लाई 1 6 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 2 2, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 15 16, 2 प्लस 5 7, फिर 7, 2 प्लस 4 2 प्लस 12 14, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 18 19, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये भी हमने बी ए जो है वो फाइंड कर दी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स बी एंड सी। यानी कि हमें उसने ए बी सी मैट्रिक्स दे दी हैं तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करें। तो ये हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ए बी, तो पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 -1 और 4। फिर इसी के साथ है हमारे पास बी मैट्रिक्स 2 -1 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आपको पता है कि हमने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फिर इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दरमियान में स्पेस थोड़ी सी छोड़ देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब नीचे वाली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, जो कि हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 10 आ जाएगा
और 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 4 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 और 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 10 + 0 10 आ जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 5 के साथ जो साइन है नेगेटिव का वो लगाएंगे। -2 + 0 -2, 1 + 12 जो है वो 13 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने ए बी जो है वो फाइंड कर दिया है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे बी ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास बी ए। अब बी और ए को मल्टीप्लाई करना है, पहले बी आ जाएगा फिर ए मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से हम बी जो है वो पहले लिख लेंगे, ए जो है वो मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 -1 0 और 3, फिर ए मैट्रिक्स आएगा 5 1 -1 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5, फिर -1 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 × -1। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 और ±1 × 4। अब सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 5 और +3 × -1। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 1 और +3 × 4। इसको हम जो मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट्स हैं उसमें क्लोज कर देंगे। अब देखिए 2 × 5 10, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। 2 × 1 2, -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास -4 आएगा। 0 × 5 0 और 3 मल्टीप्लाई -1, तो -3। फिर 0 × 1 0 और 3 × 4, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, 0 + 12, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की है बी ए, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 का आंसर ये है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का, और इक्वेशन नंबर 2 का ये आंसर है राइट हैंड साइड का। तो दोनों आंसर इक्वल नहीं, उसने यही कहा था कि ये प्रूव करें कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू है बी ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड डज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से एक फिर जो है वो निकलता है कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी जो है वो बी ए की इक्वल नहीं है। यानी अगर हम मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दें, जो पहले है वो बाद में कर दें, और उनको मल्टीप्लाई करें, तो उनका आंसर जो है वो जो आंसर है वो इक्वल नहीं आता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है a × b - c इज इक्वल ab - ac। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a × b - c। तो पहले हम b - c को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, फिर जो आंसर आ जाएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b - c। तो यहाँ पे ये देखिए b मैट्रिक्स ये है और c मैट्रिक्स ये है, इनको हम माइनस कर लेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 0 और 3, फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, और फिर c मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 और 4। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 - 5 -1 -1, फिर आ जाएगा 0 - 1 3 -4।
तो 5 में से 2 जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास -3 आएगा। -1 दोनों ऐड होके साइन माइनस का, 0 -1 -1, 4 -3 1 और साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है B-C। लेफ़्ट में B-C के साथ A जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम A को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे और साथ आएगा B-C। तो ये A मैट्रिक्स है हमारे पास, 5 1 -1 और 4, 5 1 -1 और 4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस B-C के साथ, जो कि हमारा आंसर आया है ये वाला -3 -2 -1 और -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह। तो पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। अब इस सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 ने -3 से मल्टीप्लाई हो जाना है और 4 ने हमारे पास -1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। फिर -1 ने -2 से मल्टीप्लाई होना है और +4 मल्टीप्लाई -1। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा -15 और 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हमारे पास आएगा -1। 5 मल्टीप्लाई -2 -10 और 1 मल्टीप्लाई -1, ये -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 3 होगा और 4 मल्टीप्लाई -1 -4, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो -15 -1, तो ये आ जाएगा -16, -10 -1, तो ये आएगा -11, 3 -4 -1 और 4 -2 आ जाएगा। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है और ये है हमारे पास A इंटू B-C, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास AB-AC। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, फिर AC फाइंड करेंगे, जो आंसर आएंगे उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले हम AB फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 -1 और 4, इसको हम B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 -1 0 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई उसी तरह करना है फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से, तो 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और +1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। तो हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है। अब सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, फिर -1 मल्टीप्लाई -1 और +4 मल्टीप्लाई 3। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और 4 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1 और 4 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 12 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 10 + 0 हमारे पास 10 आएगा, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 जो है वो 13 आ जाएगा। और ये हमारे पास अभी आया है AB। अब हमने AC फाइंड करना है, यानी A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A और C मैट्रिक्स।
तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला और सी मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए वैल्यू है, ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 और 4 और सी मैट्रिक्स है 5 1 1 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को उसी तरह फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी स्पेस उसी तरह छोड़ देंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -1 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 4, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 1 मल्टीप्लाई 1 1, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 4 मल्टीप्लाई 1 4, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 और 4 मल्टीप्लाई 1 4, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 26, 5 प्लस 4 9, 5 माइनस 4 1 और साइन माइनस का आएगा और 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। अब ये हमारे पास अभी आया है AC। अब ये जो AB हमारे पास है और AC है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज पे हमने लिख लिया है AB माइनस AC। ये AB की वैल्यू है जो कि हमने A और B को मल्टीप्लाई करके फाइंड की थी, और ये AC की वैल्यू है जो कि हमने A और C को जो है वो मल्टीप्लाई किया है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 26 -2 और -9 -2, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। फिर है 13 माइनस 15, तो इस तरह 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 16 और 26 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा, -2 -9 तो ये -11, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा और बड़ी जो वैल्यू है उसका साइन आएगा। 15 माइनस 13 2 आएगा और इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास आ गया है AB माइनस AC। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी इक्वेशन 1, उसका भी आंसर वही है, और ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की, उसका भी आंसर यही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है A इंटू BC इज इक्वल टू AB और C। तो ये हमारे पास एज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A इंटू BC। तो सबसे पहले BC को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये B मैट्रिक्स और ये वाला C मैट्रिक्स। तो B मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 0 और 3। फिर इसी के साथ हम C मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वैसे ही इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 4। तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 मल्टीप्लाई 4 -4
0 मल्टीप्लाई 5 0 और 3 मल्टीप्लाई 1 3, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास BC है। अब 10 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 9, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा और 0 प्लस 3 3, 12 प्लस 0 तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आया है B और C का, यहाँ पे लिख लेंगे BC। अब हमने BC को A के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A पहले और फिर BC। तो ये वाला A मैट्रिक्स हम लिखेंगे और ये आ जाएगा 5 1 माइनस 1 और 4। फिर हमारे पास BC ये जो हमने फाइंड किया है ऊपर, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 3 और 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -2 और 1 मल्टीप्लाई 12। फिर नेक्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई 9 4 मल्टीप्लाई 3। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को, -1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस -1 मल्टीप्लाई -2 और फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 12। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 9 45, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -2 -10 और 1 मल्टीप्लाई 12 12 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 9 तो -9 और 4 मल्टीप्लाई 3 12 आएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 तो +2 और 12 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 48। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और अब इसको ऐड करेंगे 45 प्लस 3 तो ये 48 आ जाएगा, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, 12 माइनस 9 3 और 48 प्लस 2 तो ये 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आगे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि A इंटू BC और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास AB के गिर्द ब्रैकेट्स है और C जो है वो बाहर है। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे यानी कि A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A मैट्रिक्स है वही B मैट्रिक्स है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5 1 -1 और 4, ये A मैट्रिक्स आ गया। इसी के साथ B मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 और +1 मल्टीप्लाई 0। फिर 5 मल्टीप्लाई -1 और +1 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 और +4 मल्टीप्लाई 0। फिर नेक्स्ट आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 और +4 मल्टीप्लाई 3। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और 1 मल्टीप्लाई 3 3, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 4 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 और 4 मल्टीप्लाई 3 12। अब इसको ऐड करेंगे तो 10 + 0 10, -5 + 3 तो ये -2 आ जाएगा, ये भी -2 और 1 + 12 जो है वो 13 आ गया। और ये हमने AB फाइंड कर लिया है। अब हमने AB को C के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB और इसके साथ आएगा C। अब AB का आंसर हमने ऊपर निकाला हुआ है 10 -2 और 13। इसी के साथ हम C मैट्रिक्स लिखेंगे, ये वाला 5 1 1 4, तो यह आएगा 5 1 1 और 4।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यानी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई 1, फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 और प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, फिर -2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 13 मल्टीप्लाई 4। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो इस तरह 10 मल्टीप्लाई 5 50, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 10 मल्टीप्लाई 1 10, -2 मल्टीप्लाई 4 -8, -2 मल्टीप्लाई 5 -10 और 13 मल्टीप्लाई 1 13, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 13 4 होता है 52। तो इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो 50 - 2 हमारे पास 48 आ जाएगा, 10 - 8 2, 13 - 10 3 आ जाएगा और 52 - 2 तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर, यानी कि AB × C। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो आप देखें कि हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, इक्वेशन 1 उसका भी आंसर वही है और इक्वेशन नंबर 2 यानी कि राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट है हमारे पास BC का ट्रांसपोज इज इक्वल C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल लेकर आना है। तो पहले हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसमें हमारे पास है BC का ट्रांसपोज। तो हम पहले B और C को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने वही मैट्रिक्स यूज़ करने हैं जो कि हम पहले 3 क्वेश्चन में यूज़ करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहले हम B मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो है 2 - 1 और 0 3। इसी के साथ हमारे पास C मैट्रिक्स आएगा 5 1 1 और 4। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से। तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और -1 मल्टीप्लाई 4। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 10, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई 4 -4, 0 मल्टीप्लाई 5 0 और 3 मल्टीप्लाई 1 3, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 3 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 10 - 1 9, 4 - 2 -2, 0 + 3 3 और 0 + 12 जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया है BC का। अब हमने BC का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास 9 - 2 3 और 12, इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। तो ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 9 - 2 3 और 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है BC का ट्रांसपोज। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने अलग-अलग ट्रांसपोज लेना है और C ट्रांसपोज पहले आएगा, B ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा, फिर वो दोनों
मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज। यहाँ पे हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 और 4 और इसके ऊपर आएगा ट्रांसपोज। फिर हम इसी के साथ बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और वो है 2 -1 0 और 3 और इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 5 1 1 और 4 और इसी तरह सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी ऐसे 0 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने वैसे ही करना है, पहली रो को फर्स्ट कॉलम से। तो ये आ जाएगा 5 × 2 प्लस 1 × -1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0 और 1 × 3। अब सेकंड रो को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 प्लस 4 × -1। फिर आ जाएगा 1 × 0 और प्लस 4 × 3। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो 5 × 2 10 1 × -1 -1 5 × 0 0 और 1 × 3 3 आ जाएगा। 1 × 2 तो ये हमारे पास 2 आएगा और 4 × -1 -4 1 × 0 0 और 4 × 3 12। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब 10 - 1 9 0 + 3 3 4 - 2 -2 0 + 12 तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह ये आंसर आया है हमारे पास सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया है उसका आंसर भी वही है और इक्वेशन नंबर 2 उसका भी आंसर वही है राइट हैंड साइड का। तो नीचे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है b + c × a = ba + ca। तो हमने पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास b + c × a। तो पहले हम b और c को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा फिर उसके साथ हम a को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 1 0 और 3। फिर इसके साथ हमने प्लस करना है c को। तो c है 5 1 1 और 4। इसको ऐड करेंगे तो 2 + 5 - 1 + 1 0 + 1 और 3 + 4। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 5 जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। -1 + 1 0 0 + 1 1 3 + 4 7। तो ये हमारे पास आ गया है b + c। अब हमने b + c को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b + c × a। तो b + c का आंसर है 7 0 1 7 और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है ए मैट्रिक्स को। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 5 1 -1 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 0 × -1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 और 0 × 4। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 और 7 × -1। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 और +7 × 4। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे तो 7 × 5 35 0 × -1 0 7 × 1 7 0 × 4 0 1 × 5 5 7 × -1 -7 1 × 1 1 और 7 × 4 28।
अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 0 35, 7 प्लस 0 7, 7 माइनस 5 2 और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और 1 प्लस 28 29। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड जिसमें b प्लस सी और इंटू ए है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है बी ए प्लस सी ए। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ए प्लस सी ए। तो पहले हम बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी और ए को, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1 0 और 3। इसी के साथ हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा 5 1 और -1 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस -1 मल्टीप्लाई 4। अब सेकंड रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और माइनस मल्टीप्लाई 4 -4, 0 मल्टीप्लाई 5 0 और 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 1 11, 4 माइनस 2 2 आएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 3 माइनस 0 तो ये -3, 12 प्लस 0 तो ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया है बी ए को। अब हम सी ए को फाइंड करेंगे, यानी सी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी ए। तो सी है हमारे पास मैट्रिक्स 5 1 1 और 4। इसी के साथ हमारे पास आएगा ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है 5 1 और -1 और 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाना है, 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे हमने लिखना था क्योंकि सी ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे -1 आना है। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। अब नेक्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 5 1 ज़ा 5 और 1 मल्टीप्लाई 4 4, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 1 प्लस 16। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 25 -1 24, 5 प्लस 4 9 और 5 - 4 1 और ये 17 आ जाएगा। तो ये हमने अभी फाइंड किया है सी ए। अब ये जो हमने बी ए फाइंड किया है और ये जो सी ए फाइंड किया ये वाला, इन दोनों को नेक्स्ट पेज के ऊपर प्लस करेंगे। तो अब बी ए का आंसर ये है और सी ए का आंसर ये है जो कि हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 -3 और प्लस 1
और 12 प्लस 17 इसको ब्रैकेट में हम क्लोज़ कर देंगे। तो 11 प्लस 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 35, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 1 2 और साइन माइनस का आएगा, और 7 प्लस 2 9 और 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड यानी कि बी ए और प्लस सी ए, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका भी आंसर वही है ये जो, और इक्वेशन नंबर 2 यानी राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके तमाम पार्ट को हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 4ab3, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये एक सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है फाइंड ए एंड बी, यानी कि यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4ab3 और इसके साथ मैट्रिक्स है 6 और 6 इक्वल टू 6 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई जो है वो 6 हो जाएगा और प्लस ए जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बी को हम सेकंड जो रो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी मल्टीप्लाई 6 और 3 मल्टीप्लाई 6, तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे और इक्वल टू 6 3 मैट्रिक्स आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 6 24, ए मल्टीप्लाई 6 तो ये हमारे पास 6a आ जाएगा, b मल्टीप्लाई 6 6b, 3 मल्टीप्लाई 6 तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा और इक्वल टू 6 और 3। अब देखें दो मैट्रिक्स, एक ये अब मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, दोनों के दरमियान इक्वल है, तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो हैं वो भी इक्वल होंगी। तो इस तरह 24 प्लस 6a इसको हम 6 के इक्वल लिख देंगे और 6b प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। तो हम इन इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 6a जो है वो इधर रहेगा, प्लस 24 इधर आके तो माइनस 24 हो जाएगा। तो 6a 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो 6 माइनस 24, तो 24 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। 24 के साथ जो भी साइन है वो लग जाएगा क्योंकि 24 बड़ी वैल्यू है। अब 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 6 6 3 18, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 आ जाएगी। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 प्लस 18 इधर आके -18 हो जाएगा और 6b 3 माइनस 18 तो ये हमारे पास -15 आ जाएगा क्योंकि 18 में से 3 जो हैं वो माइनस हो जाएंगे और 18 के साथ जो साइन है वो माइनस का है तो इसलिए वो माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा। अब b के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, तो इस तरह b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 3 है और b इज़ इक्वल टू -5/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 फाइंड किया है जिसमें a और b की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इफ़ ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेंगे x 1 y और 2 आ जाएगा, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। इसी के साथ 1 0 3 -1 ये सेकंड मैट्रिक्स है और इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 -1 4 और -2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो x मल्टीप्लाई 1
प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी रो को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। फिर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। तो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाएगा 7 -1 4 और -2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई 1x और 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इसी तरह x मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई -1, तो बाहर प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो -1 आ जाएगा। y मल्टीप्लाई 1 तो ये y आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 इसके साथ +6 आ जाएगा। y मल्टीप्लाई 0 0 और 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आएगा तो प्लस मल्टीप्लाई -2 तो ये -2 आ जाएगा। इक्वल 7 -1 4 -2। अब x प्लस 3 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। और 0 -1 -1 y प्लस 6 भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। 0 -2 जो है वो -2 आ जाएगा। 7 -1 4 और -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो x प्लस 3 जो है वो 7 के इक्वल आएगा क्योंकि -1 -1 के इक्वल है, और y प्लस 6 जो है वो 4 के इक्वल आएगा और -2 के इक्वल है, तो उनको नहीं हम लिखेंगे। तो +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो 7 -3 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो +6 उधर जाके -6, तो 6 -4 2। 6 के साथ जो साइन है वो आएगा क्योंकि 6 बड़ी वैल्यू है। तो इस तरह ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू -2। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 जिसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।